अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर। मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत की जानिब से 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान से दूसरी बार राब्ता किया गया है। मुमकिन सैलाब के खतरे से आगाह किया गया है। इससे कबल भी पहले राब्ते में इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने जम्मू कश्मीर के दरिया तवी के मकाम पर बड़े सैलाब के मुमकिन खतरे से पाकिस्तान को आगाह किया। पाक भारत जंग के बाद ये पहला बड़ा राब्ता था। एक और राब्ता कर लिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दरियाए सतलुज में फ्लड की पेशगी इतला से मुतालिक भारतीय अलर्ट के जवाब में कहा कि भारत ने सिंतास मुआहदे के तहत इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती जरिए से आगाह किया और भारत पर लाजिम है कि वो सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करे। भारत की जानिब से मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान से दूसरी बार राबिता मुमकिन सैलाब के खतरे से आगाह किया। इससे कबल पहले राबिते में इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने जम्मू कश्मीर के दरिया तवी के मकाम पर बड़े सैलाब के मुमकिन खतरे से पाकिस्तान को आगाह किया। पाक भारत जंग के बाद ये पहला बड़ा राबिता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दरिया सतलुज में फ्लड की पेशगी इत्तला से मुतालिक भारतीय अलर्ट के जवाब में कहा कि भारत ने सिंतास मुआहदे के तहत इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती जरिए से आगाह किया और भारत पर लाजिम है कि वो सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करे। भारत की जानिब से मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। आपको बता दें कि भारत का 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान से दूसरी बार राबता हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ भी राबता किया गया। इस हवाले से खबर मौसूल हुई। बताया गया कि पहली बार जंग के बाद ये बड़ा राबता कंसीडर किया जा रहा है। मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र आगाह किया गया है। इससे कबल पहले राब्ते में इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने जम्मू कश्मीर के दरिया तवी के मकाम पर बड़े सैलाब के मुमकिन खतरे से पाकिस्तान को आगाह कर दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दरिया सतलुज में फ्लड की पेशगी इतला से मुतालिक भारतीय अलर्ट का जवाब दिया है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि भारत ने सिंतास मुआहदे के तहत इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती जरिए से आगाह किया है। भारतीय आबी दहशतगर्दी से दरिया सतलुज में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। भारत के पानी छोड़ने से कई देहात और आबादियां जेर आब आ गई हैं। तैयार फसलें बह गईं। मकामी अफराद मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए नकल मकानी पर मजबूर है। भारत ने पानी छोड़ दिया। सतलज में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। हेड गंडा सिंह वाला पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,95,899 क्यूसेक तक पहुंच गया। बहावलपुर और बहावल नगर के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफे के साथ ही कई देहात जेर आब आ गए। मकानात और हजारों एकड़ ज़रई अराजी को शदीद नुकसान पहुंचा। बूरेवाला में साहू का चिश्तियां रोड में शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी सूरत हाल के 22 कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकली जारी है। चिनाब में पानी की सतह 24 घंटे में दुगनी हो गई। हेड सुलेमान की और दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का, जबकि कोटरी बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। जबकि दूसरी जानब गिलगित बल्तिस्तान में रिलीफ ऑपरेशन आज भी जारी है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को खेमे और अशियाए ज़रूरिया फराहम की जा रही हैं। चटोर खंडाई पुल की बहाली न होने से 3000 अफराद शहर से कट कर रह गए हैं। आमदोरफ्त आर्जी कश्तियों से की जा रही है। NDMA का कहना है कि सैलाब से मुल्क में जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 799 हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 469 अफराद जाम बहक हुए हैं, जबकि पंजाब में 165, सिंध में 55 और बलूचिस्तान में 24 और गिलगित बल्तिस्तान में 45 अफराद जाम बहक हुए। कराची में हैवी रेन का इम्कान फिलहाल खत्म हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने शहर कायद में रवा हफ्ते बारिश न होने की पेशन गोई कर दी है। बादल बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने की इत्तला मिली है। इसके अलावा सूबा पंजाब और KP में आज से बारिशों का आगाज होगा। कराची में ताकतवर बारिश के दूसरे स्पेल का फिलहाल इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात का अहम बयान सामने आ गया। शहर कायद में रवा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। चंद रोज तक मौसम मरतूब मतला जुजवी अबर आलूद रहेगा। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों ने इत्तला दी है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया। नया सिस्टम बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में बरसेगा। आज कल्लात, खुजदार, खारान, आवारान, पंजगुल
रामकोर और गवादर में बारिश का इम्कान है। कोहलूर, डेरा बुगटी, किला सैफुल्ला, बारखान और डेरा गाजी खान समेत करीबी पहाड़ी इलाकों में भी बारिश मुतवक्का है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि मालाकंड, सवात, बुनेर और दीर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और सिर्फ आवाम ही नहीं बल्कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पीपल्स पार्टी के कौंसलर अपनी ही क़यादत से नाराज नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि बारिश के बाद न मेयर कराची ताउन कर रहे हैं, न ही MPAs। इलाके में अपनी मदद आप के तहत सब कुछ करना पड़ रहा है। जौहर ब्लॉक 8 का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। बात करेंगे, मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशान, क्या शिकवा सामने आया? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 से। ये वो इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं तख्ती भी लगी हुई है। जान मोहम्मद बलोच जो कि टाउन चेयरमैन है यहाँ के, उनके इलाके का ये हाल है। कैमरामैन यूसुफ मेरा हमरा मौजूद है, वो दिखाएंगे कि कितना फिट यहाँ पर पानी मौजूद है। बारिश को जो 6 रोज गुजर गए, लेकिन इस हाल का बुरी तरह ये पूरा इलाका जो है मुतासिर है। और यहाँ के जो काउंसलर है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी रसाई नहीं है कि मेयर तक क्या मामला है। जरा उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं अपनी मदद आपके तहत खुद भी काउंसलर साहब यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? अंडरपास जो बन रहे हैं BRT वालों की वजह से, वो मेनलैंड जो है सीवरेज की वो ब्लॉकेज है, उसके अंदर उसके पानी ओवरफ्लो होकर सोसाइटियों में दाखिल हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं माँ बारगाह पे हम इस टाइम खड़े हैं, इन इलाकों में खड़े हैं, कितना पानी है, घरों तक पानी है, लोग मिसवार होकर रह गए हैं, बाहर निकल नहीं सक रहे। हम 4-5 दिन से अपनी मदद, आप मोहल्ले वाले, मैं एज ए काउंसलर, हमारे चेयरमैन भी, हमारे वाइस चेयरमैन भी, हमारे यहाँ के इलाके के पीपल पार्टी के छोटे बड़े वर्कर, अपनी मदद आप कोशिश कर रहे हैं कि ये घरों से पानी निकले, लेने चले हैं 5 दिन से, और अपनी मशीनें मंगा रहे हैं। अभी हमारी रसाई ऊपर तक नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा कि इलाके के काउंसलर मेरे हमारा मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से नाला दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी जानिब से रिक्वेस्ट भी ये की गई है कि तमाम MPs, MNS और सरबराहान जो इदारों को वो यहाँ के इस इलाके का विजिट करें, क्योंकि घुटनों यहाँ पर पानी जमा हुआ है। कोई भी इदारा जो है इनको हैवी मशीनरी प्रोवाइड करने के लिए तैयार ही नहीं है। जी काशान, आपका शुक्रिया। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्कर बैराज पर पानी की सतह में वाज़ेह कमी हो गई है। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे और सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अली से। शाहिद, क्या सैलाबी रैला गुड्डू बैराज से गुजर गया? बैराज पर पानी की सतह में इंतहाई तेज़ी से कमी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान यहाँ से 1,75,000 क्यूसिक पानी कम हो गया है। इस वक्त गुड्डू बैराज पर जो ऊंचे दर्जे का सैलाब था वो अब निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील हो गया है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 3,11,000 क्यूसिक मौजूद है और यहाँ से 2,77,000 क्यूसिक सक्खर बैराज के लिए छोड़ा जा रहा है। सक्खर बैराज की अगर बात करें तो यहाँ 4,34,000 क्यूसिक पानी मौजूद है और यहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बात अगर करें पानी की सतह के, तो आप देखें कि गुड्डू बैराज से इंतहाई तेज़ी के साथ पानी जो है कम हुआ है और सक्खर बैराज के भी इस वक्त तमाम जो गेट हैं वो खुले हुए हैं, जिसके बायस पानी जो है वो यहाँ से निकलकर कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है। यहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब है। माहिरीन जो आपाशी हैं उनका कहना यह है कि अगले 24 घंटे में गुड्डू बैराज जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, जबकि सक्खर बैराज जो है वो दरमियाने दर्जे के सैलाबी रिले से निकलकर निचले दर्जे के सैलाबी रिले की जानिब चला जाएगा। ठीक है शायद, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब भारत की आबी जारियत और तूफ़ानी बारिशों के बायस दरियाए सतलुज में पानी की सतह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से लोग बेघर हो चुके हैं और फसलें पानी में डूबती नजर आ रही हैं। वहीं पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं आसिफ जावेद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आसिफ, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर दरियाए सतलुज के अंदर पानी की सतह की बात की जाए तो दरियाए सतलुज के अंदर दिन ब दिन पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। जैसे जैसे पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है, लोगों की मुश्किलात भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनके क्या मसाइल हैं, इनका क्या कहना है, हुकूमत से क्या मुतालबा। जी सर, आपका क्या मसाइल हैं? जी हमारे यही है कि भी जो कैंप लगे हुए हैं यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर हैं, तो कैंप इन देहातों में लगाए जाएँ। जो राशन वगैरह कोई तकसीम होता है, कोई चारा इधर ख़त्म हो गया पानी की ज़्यादती की वजह से, तो जो चारा उधर तकसीम होता है वो इर्द गिर्द उधर के देहात ले जाते हैं, और जो राशन तकसीम होता है वो भी इर्द गिर्द उधर के देहात ले जाते हैं। इन देहातों तक वो पहुंचता ही नहीं है और ना ये इतनी दूर उधर लेने जाते हैं। इनका ये कहना है कि जो हकदार है उन तक ये साइलेज पहुँचाया जाए, ताकि जाके जो जानवर इनके जो भूख से मर रहे हैं, इनका ये कहना है कि उनको ये चारा मिलेगा तो कम से कम जो इनके जानवर हैं वो बहाल हो सकेंगे। उनका ये कहना है कि अगर उनको दवाइयाँ मौसर होंगी तो बीमारियों से बच सकेंगे। शुक्रिया। घोटकी कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और अहले इलाका की मुश्किलात थम न सकी हैं। 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबिता ताहाल मुनक़ता है। तहसील के लिए लाइन पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बरकत बलोच। बरकत, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल, दरिया सिंध में तुगयानी के बाद ख़ासतौर पर घोटकी के कच्चे के इलाका जात में इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल है, जिसमें ख़ासतौर पर रोंती का कच्चे का इलाका, आंदल सुंदरानी, कादरपुर वो दीगर इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। ताहम इमदादी रिलीफ के हवाले से कोई भी कैंप्स, मेडिकल कैंप्स या वेटनरी कैंप्स कायम नहीं किए गए, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आंदल सुंदरानी के कच्चे के इलाके में और हमारे साथ एक अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, आप हमें बताएं कि क्या मुश्किलात हैं, क्या सहूलियात मुहैया की गई हैं यहाँ? काई सहूलत कोने, न माल जी सहूलत, न माण्हुनि जी सहूलत, हर को पाण पंहिंजे ख़र्च ते वियो हले थो। बीमार पिया आहिनि, का बि सहूलत हुकूमत जी कान्हे, कोई गवर्नमेंट जो तावन कान्हे, न माल ॾे न माण्हुनि ॾे, कहीं ॾे भी न। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस इलाके में 50 से ज़ायद देहात का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है और निजी कश्तियों की मदद से वो शहरों की जानिब, पक्के की जानिब आमदरफ्त कर रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि दरिया सतलुज में तुगयानी आ गई है, मुतादिद बंद टूट चुके हैं। दरिया ने बहावलपुर की बस्ती माड़ी कासिम शाह का रुख किया है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी मुर्तज़ा मकामी लोगों के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा लोगों की जानिब से क्या बताया गया है। बिल्कुल, भावलपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मुतादिद जो ज़मींदारा बंद थे वो टूट चुके हैं। पानी की जो रफ्तार है वो दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। इस टाइम हम मौजूद हैं माड़ी कासिम शाह के इलाके में, जहाँ पर जो है पानी ने जो है वो अपनी जगह बनाना शुरू कर दी है। यहाँ के अहले इलाका जो है उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किन खतरात का उन्हें मसला है। जी बताइएगा, क्या क्या खतरात हैं आपको? ये जी हमें बहुत खतरात हैं यहाँ पे। ये हमारे सामने बस्ती है, बस्ती माड़ी कासिम शाह, जो इस टाइम इस दरिया की हेड लाइन पे है। ये सामने कटाव है इस दरिया का। जब से पानी आया उस वक्त से अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। ये पानी जो है ये सीधा यहाँ से निकलेगा और बस्ती में जाएगा। ये सामने कब्रिस्तान है, ये हमारा नहीं है, यहाँ सब हैं। हम अपील करते हैं हुकूमत से, खुदारा हमारे साथ दें, हमारी मदद करें। ज़मीनी कटाव जो है वो शुरू हो चुका है। दरिया ने जो है वो अपनी जगह बनाना शुरू कर दी है। 40 से 50 हज़ार क्यूसेक का रेला है जो इस टाइम भावलपुर दरिया सतलुज से जो है वो गुजरा है। और जो यहाँ के अहले इलाके हैं उनकी भरपूर अपील है कि बराए मेहरबानी खुदारा जो है यहाँ पर आके उनकी इमदाद की जाए। अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया मुर्तज़ा। खानपुर दरिया सिंध चाचणा शरीफ के मकाम पर दरियामाने दर्जे का सैलाब है। पानी का कटाव जारी है। बस्ती पहोड़ा में सैलाबी पानी नकल मकानी कर चुका है और पिछले माह से घरों में महसूर फ्लड रिलीफ कैंप तो कायम कर दिए गए, लेकिन मुतासिरीन खुराक और माली इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानेंगे राना नईम से। बताइए नहीं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सिंध के मकाम चाचणा शरीफ में। चाचणा शरीफ में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 4,95,000 क्यूसेक पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है। बस्ती पौड़ा, बस्ती इच्चा, बेट मुगल, बस्ती मेरा में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर है। मेरे साथ इलाका मकीन मुतासरीन मौजूद है, इनसे बात करें। किसी ने आपकी कोई मदद की हो? हमारी किसी ने मदद नहीं की। मेहरबानी करते मोहतरमा मरियम नवाज साहबा नाल गुजारिश है कि हमारी जो है माली मदद की जाए। यहाँ के जो मकीन है उनका यही कहना था कि हर साल यहाँ पर बस्ती पौड़ा में सैलाबी पानी आता है। अगर यहाँ पर सिपर बंद तामीर कर दिया जाए तो ये महफूज हो सकते हैं। तो यहाँ के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यही मुतालबा किया कि खुदारा बस्ती पौड़ा के मकीनों पर रहम किया जाए और इनकी माली मदद की जाए। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची में डिफेंस मोड़ के करीब मुर्गी सप्लाई करने वाले ट्रक और रिक्शे में तसादुम हुआ, जिससे एक शख्स जाम बहक हो गया। रेस्क्यू सर्विसेज के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त सिक्योरिटी गार्ड माजिद खान के नाम से हुई है, जबकि कयूमाबाद चौरंगी के करीब बस की टक्कर से खातून जाम बहक हुई हैं। मुतवफ़िया की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। बस को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज उतरते हुए ट्रॉलर उलट गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। शाह फैसल रिंग रोड पर जानलेवा हादसे की वजह से बारिश का पानी जमा हुआ और टूटा फूटा तबाहाल अंडरपास तबाह हो चुका है। मेयर साहब चंद दिन पहले ऐलान कर चुके थे कि पूरा शहर साफ है, कहीं बरसाती पानी और गड्ढे मौजूद नहीं है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। दाएं बाएं गर्दन घुमाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मुर्तजा वहाब, कराची आफ्टर रेन पर ज़बानी दावे तो बहुत किए, लेकिन अमली तौर पर तबाहाल अहम शाहराहों के दौरे नहीं कर सके। कराची शहर की तमाम बड़ी शाहराएं वो क्लियर है। ड्रेग रोड का अंडरपास जहां एक मजदा 3 शहरियों की जान ले गया। इसी अंडरपास में बड़े बड़े गड्ढे हैं और पानी भी जमा है। एयरपोर्ट जाने वाला अहम रास्ता बारिश के बाद ताहाल खस्ताहाली का शिकार है। शायद मेयर साहब यहां से गुजरे हों, लेकिन गर्दन दाएं जानिब हो।
और नाजरीन, कराची की पहले से तबाहाल सड़कें बारिश के बाद मजीद तबाहाल हो चुकी हैं। कहीं बड़े बड़े गड्ढे मौत का रूप धारे हुए हैं तो कहीं पर जमा कीचड़ फिसलन के सबब शहरियों की जान पर बना हुआ है। हिचकोले खाते सफर में अब कराची वालों को हाजमे के लिए चहलकदमी की जरूरत नहीं रही है। उछलते कूदते लड़खड़ाते डगमगाते सफर का दिलचस्प अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। कोई चूरन नहीं, कोई चटनी नहीं, अब बदहजमी का इलाज कराची की सड़कें। चहलकदमी का जमाना हुआ पुराना, अब दौर है कराची की सिर्फ शॉर्ट ड्राइव पर जाना। कराची इतना जदीद हो गया कि यहाँ पानी में कश्ती नहीं गाड़ियाँ चलती हैं। गवर्नमेंट की लाकानूनियत है, पानी कोई काम नहीं करता, पानी निकालने के लिए तैयार नहीं है, ये खाने के लिए सब तैयार हैं। पूरा शहर किचरे किचरा पड़ा पड़ा, जहाँ जाओ, जहाँ गलियों में जाओ, घटियों में जाओ, पानी पानी नजर आ रहा है। देखो ना, ये लाइसेंस का ऑफिस बना हुआ है, इसके सामने इतना पानी है। हुकूमत क्या सोच रही है? कुछ भी नहीं सोच रही, कुछ करती नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस ने टेस्ट खत्म कर दिए। कोरंगी ब्रांच के सामने की सड़क जो पार कर गया वो पक्का ड्राइवर। कराची संभालने वालों देख लो, आज हफ्ता हो गया बारिश को, लेकिन सूरत हाल बद से बदतर होती रही। मुर्तजा वहाब साहब जो टीवी पर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, इनको आके खुद ये फेस करें तो इन्हें पता चले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।